हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पीट 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी पीट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह आपका पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर क्या होगा? तो रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है यह आपका क्रिकेट खेल से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध। सही जवाब ऑप्शन बी। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? सही जवाब क्या होगा? तो चंपारण सत्याग्रह जो था यह आपका नील की खेती से था। चंपारण सत्याग्रह। राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सा देश सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कोरिया, चीन, भारत या जापान। राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा देश है जो सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जापान। जापान देश जो है यह सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो सहारा मरुस्थल जो है यह आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में फैला हुआ है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें, सहारा मरुस्थल के क्षेत्रफल की, तो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3 गुना क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका लगभग 3 गुना सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल है और यह अफ्रीका महाद्वीप में 11 देशों में फैला हुआ है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या होती है वह आपका 206 होता है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या। इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो इंसुलिन हार्मोन जो है यह शरीर के अग्नाशय अंग के द्वारा स्रावित किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वह आपका धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ओणम त्योहार जो है यह मनाया जाता है आपका केरल राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ओणम त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा कहाँ मनाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो गणेश चतुर्थी जो है यह सबसे ज़्यादा मनाई जाती है महाराष्ट्र राज्य में। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र राज्य में मनाई जाती है। बैसाखी त्योहार किस धर्म से जुड़ा है? सही जवाब क्या होगा? तो बैसाखी त्योहार जो है यह आपका सिख धर्म से जुड़ा है। बैसाखी त्योहार।
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी दिवस जो है यह मनाया जाता है आपका हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा पर्यावरण प्रदूषण से। ग्रीन हाउस प्रभाव पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था सन 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। भारत का पहला साइलेंट फिल्म कौन सी थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो पहला साइलेंट फिल्म थी वह आपका राजा हरिश्चंद्र थी। भारत का पहला साइलेंट फिल्म। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी वह आपका आलम आरा थी। भारत की पहली बोलती फिल्म। राइट आंसर ऑप्शन बी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है यह आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? आपके ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब क्या होगा? तो भारत में मुद्रा जारी करने का जो अधिकार है यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास है। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो लेखक हैं यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत में मनाया जाता है। विद्युत का प्रवाह किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत का प्रवाह जो है यह विद्युत धारा को कहा जाता है। विद्युत का प्रवाह। सही जवाब ऑप्शन ए। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पारसी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वह आपका जिंद अवेस्ता है। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किसके द्वारा दिया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है यह आपका आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम।
ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आपके ऑप्शंस हैं हवा, पानी, ठोस या निर्वात। सही जवाब क्या होगा? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठोस माध्यम में होती है ध्वनि की गति सबसे अधिक। परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो परमाणु का जो सबसे छोटा कण होता है वह आपका क्वार्क होता है, परमाणु का सबसे छोटा कण। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह आपका H2O होता है, जल का रासायनिक सूत्र। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह आपका एंजल फॉल्स है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। एंजल फॉल्स 979 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जो वेनेजुएला देश में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 जुलाई, 8 मार्च, 5 जून या 15 अप्रैल। सही जवाब क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय सेना दिवस जो है यह आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस के रूप में। भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वह 1857 में हुआ था, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो बल्ब का आविष्कार जो है यह आपका थॉमस एडिसन ने किया था, बल्ब का आविष्कार। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है यह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, टेलीफोन का आविष्कार। राइट आंसर ऑप्शन बी। करो या मरो नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? आपके ऑप्शंस हैं भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन। सही जवाब क्या होगा? तो करो या मरो नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।